जो अखिलेश मायावती से लेकर कोई नहीं कर पाया, उसे योगी ने अपने कार्यकाल में कर दिखाया। 25% तक घटा यूपी में अब क्राइम रेट। जिस एग्जाम में अच्छे नहीं कर पाए टॉप, उसमें योगी ने बजाया डंका। यकीन नहीं तो एनसीआरबी के आंकड़े देख। जी हां, आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जिस मुद्दे पर योगी सरकार को विपक्ष घेरता रहा है, उसमें योगी ने कमाल कर दिखाया है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी छिड़ी हुई है। क्योंकि यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा सबसे बड़ा इम्तिहान रही है। अखिलेश यादव की सरकार हो या मायावती का कार्यकाल, विपक्ष का यही कहना रहा कि यूपी अपराध और उपद्रव से जूझता रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने योगी सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। और आंकड़े बता रहे हैं कि जिस इम्तिहान में अब तक यूपी फेल होता रहा, उसमें योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पास किया बल्कि टॉप कर दिखाया, जिसके आंकड़े आपको भी इस वीडियो में बताते हैं। देखा जाए तो यूपी को पहले उपद्रव और तनाव के लिए अक्सर याद किया जाता था, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि 2023 में यूपी में एक भी सांप्रदायिक उपद्रव दर्ज नहीं हुआ। इसे योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर माना जा रहा है। आंकड़ों को देखें तो देश भर में कुल 272 मामले हुए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 68, फिर बिहार 60, झारखंड 46, लेकिन यूपी का स्कोर 0। ये उपलब्धि कोई छोटी नहीं है। जिस प्रदेश को पहले चुनावों में बवाल से जोड़ दिया जाता था, वहां अपराध दर में गिरावट भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। अपराध दर में 25% तक की गिरावट। देश भर का औसत अपराध दर 448.3 प्रति लाख आबादी रहा। यूपी की अपराध दर 335.3 प्रति लाख आबादी रही, यानी राष्ट्रीय औसत से 25% कम। यूपी में दर्ज कुल केस 4,28,794। वही अपराध दर में यूपी की रैंक 20वां स्थान। 23.6 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, इसमें इस तरीके का सुधार ये दिखाता है कि प्रशासन सख्ती और पारदर्शिता दोनों ही स्तर पर काम कर रही है। विपक्ष जहां एक तरफ महिला हिंसा के लिए अक्सर सरकार को घेरता था, वहीं एनसीआरबी के डाटे ने पूरे प्रदेश में योगी सरकार की नीतियों को एक बार फिर नंबर 1 साबित कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं से जुड़े मामलों की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में यह दर 58.6 प्रति लाख महिला आबादी है, जबकि देश का 62.2%, यानी यूपी में महिलाओं का अपराध की दर कई बड़े राज्यों से कम है। तुलना करें तो दिल्ली में ये दर 133.6, तेलंगाना में 124.9, राजस्थान में 114.8 और हरियाणा में 110.3 रही है। कुल मिलाकर यूपी में 66,381 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़े राज्य और आबादी के हिसाब से आंकड़े दिखाते हैं कि यूपी इन राज्यों की तुलना में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेहतर स्थिति में है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे आया सुधार। एनसीआरबी रिपोर्ट साफ कहती है कि आंकड़ों में सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सख्त सिस्टम का असर है। पुलिस ने सीसीटीवी नेटवर्क और डिजिटल सर्विलांस को मजबूत किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। मिशन शक्ति जैसी योजनाओं से महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया। अपराधियों पर सख्ती और बुलडोजर नीति ने भी डर बैठाया। इस बारे में पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और पारदर्शी प्रशासन ने पूरी यूपी की तस्वीर बदली है। ओवरऑल देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट की खास झलक में सामाजिक उपद्रव 0 रहा। अपराध दर देश से 25% कम। महिलाओं से जुड़े केस राष्ट्रीय औसत से 11% कम। चार्जशीट दाखिल करने की दर 77.6%, जो कि देश में सबसे ऊंचा स्थान है। 7 साल पहले के यूपी में और अब के यूपी में अंतर साफ दिखाई देता है। पहले अपराध, उपद्रव और असुरक्षा आम शब्द थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डाटों ने यह दिखा दिया है कि वाकई योगी सरकार जो काम कर रही है, उसमें अखिलेश यादव और मायावती भी पीछे रह गए हैं। जो काम वो नहीं कर सकते थे, वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। इसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी अब देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।